बदायूं डबल मर्डर केस में दूसरा आरोपी जावेद पकड़ा गया है। बरेली के बारादरी इलाके में आरोपी जावेद पुलिस की गिरफ्त में आया है और अभी तक जो खबरें सामने आई हैं उसमें जावेद बार बार अपराध में अपनी भागीदारी से सीधा इनकार करता रहा है। जावेद की गिरफ्तारी को लेकर अब तक का अपडेट यह है कि जावेद को बरेली के बारादरी इलाके से पकड़ लिया गया है। बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड से उसे स्थानीय लोगों ने पकड़ा। जावेद ने कहा है कि घटना के बाद जावेद दिल्ली भाग गया था। जावेद ने घटना में अपनी भागीदारी से सीधा इनकार किया है और जावेद ने यह भी कहा है कि भीड़ चाहे तो उसकी हत्या कर दे, उसने कुछ नहीं किया है। हालांकि पुलिस ने जावेद के हवाले से अभी कोई दावा नहीं किया है, लेकिन गिरफ्त में आने के बाद जावेद ने सबसे पहले क्या कहा वो भी सुनना जरूरी है। सुनवाते हैं। क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। तो आरोपी जावेद बार बार अपराध में अपनी भागीदारी से इनकार करता रहा है। उसका दावा है कि हत्याकांड के वक्त वो घटनास्थल पर नहीं बल्कि अपने गांव में मौजूद था और उसे घटना की खबर दूसरे लोगों ने फोन पर बताई थी, तब वो गांव से बदायूं गया था। हालांकि घटना के वक्त घर में मौजूद पीड़ित परिवार के 3 चश्मदीदों का दावा है कि जब साजिद घर में बच्चों की हत्या कर रहा था तब जावेद बाहर बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि जावेद के घर वालों का दावा है कि वारदात के वक्त जावेद गांव में अपने घर पर था। अब आपको हम सुनवाएंगे जावेद के घर वालों ने उसके बारे में क्या दावा किया था। जावेद जो घर पे था, ये दोबारा गया, का नाम फोन कर किसी ने बुलाया है। तो कितने बजे तक जावेद यहाँ पे था? जावेद तो शाम तक घर पे ही था। तो हम बदायूं से आए तो जावेद ने और उसकी अम्मा ढूंढ रहे हैं कि किसी से लड़ाई होगी साजिद से। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर गया, पता ना किसने बुलाया फोन करके वहां लड़कन ने। कितने बजे की बात रही होगी? ये करीब 7 बजे की बात है। अच्छा, मतलब साजिद के संग जावेद नहीं था ना? वो तो घर पे था जावेद। लेकिन आपको पता होगा कि उसका भी नाम आ रहा है। हाँ, नाम तो अब क्या बताएं साहब। तो साजिद ने मिट्टी डाल लिया था वो तो घर पे। हम घर आए तो उनकी माँ और जावेद ढूंढ रहे थे कि किसी से लड़ाई हो गई है। तो हम भी भागे, हमने ढूंढ के लाना किससे हो गई, क्या बात हो गई। तो अड्डा पास ढूंढ ढांड के हम घर बैठ के आए के थोड़ी देर बाद पता लगे कि क्या नाम वो तो ऐसे बात हो गई। हम तो बहुत परेशान हैं, मगर जावेद बेकसूर है। जो काम है साजिद के ही है। जावेद होलो ना, जावेद घर है, जावेद हुआ हेलो ना। जावेद कल घर पे था? हाँ, जावेद घर पे है। देखो वो मट्टी खोद के हमारे घर में डाली है और हमारे घर देखे अब मट्टी खुदी पड़ी है। मगर जितने काम है साजिद के हैं, जावेद तो कतई बेकसूर है। जो हमारी मानो तो अब ना मानो तो जो मन में हो जो करो। तो जावेद की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवार बस एक ही मांग कर रहा है कि उससे हत्या की वजह पूछी जाए। किसके कहने पर दोनों बच्चों की हत्या की गई, ये राजपाश होना बेहद जरूरी है। बच्चों के माता पिता जावेद से पूछताछ के बाद उसके लिए भी सजाए मौत की लगातार मांग कर रहे हैं। जावेद को पकड़ लिया है यूपी पुलिस ने। बात करने के लिए उनके पिता विनोद मौजूद हैं। विनोद जी, पकड़ लिया गया है आखिरकार जावेद को, क्या कुछ कहेंगे? मैं पकड़ा जाए और उससे पूरे सवाल पूछे जाएं और उससे ये पूछा जाए ये किसकी साजिश है, इसने किसने साजिश रची है कि इसने हमारे बच्चों को मारा है। जब तक ये पूरी घटना की जानकारी न हो तब तक उसका इनकाउंटर ना किया जाए और हम जानकारी की जाए। जानकारी पूरी मिल जाने के बाद इसका इनकाउंटर भी हो और इसका घर पूरा तहस-नहस कर दिया जाए, क्योंकि हमारा इसने घर तो बर्बाद कर ही दिया है। मेरे तो बच्चे तो चले गए, हमारा क्या रह गया? हम तो बेघर हो गए। हम छोटे तो बच्चे पाले थे, हमने कपड़े खरीदे बच्चों को होली के, बताओ कपड़े लेके रखे हैं, हम रो रहे हैं। बच्चे कपड़े आपने लेकर रखे थे? रखे, होली की ले लिए मैंने। कपड़े भी रखे हमारे बच्चों के, खरीद लिए हमने। बच्चे बोले हमें कपड़े दिलवा दो, ले आओ बेटा जाके। हम मम्मी हमने भेजी, तीनों कपड़े आए, जूते आए, सब कुछ आया, मगर सब चीज रखी हुई है बच्चों की हमारी। और बच्चे चले गए मुझे छोड़ के, कभी गलत रखा मुझे और इसलिए ऐसा काम किया है। बहुत बुरा घिनौना
इसलिए चाहते हैं कि पूरी जानकारी हो, इससे जो जो लोग जुड़े हैं वो सब गिरफ्तार हो। होली को लेकर क्या कुछ कहा था बच्चों ने आपसे? बच्चों ने ये कहा था होली आ रही पापा जी मुझे कब आओगे, तो मैंने बेटा हम आ जाऊंगा 22 तारीख को आ जाऊंगा मैं। खेलते थे? हाँ रंग खूब खेलते थे हम लोग, और हम तो कट्टों से रंग लेके आए थे, उनको पिचकारी लेके आते थे बड़ी बड़ी, हम खुद ही गाड़ी भी ले आए थे? तो 2-2 हजार रुपए पिचकारी लेके आता था मैं, 3-3 हजार रुपए की, अपने खेलते थे मजा करते थे, क्या करना था। अभी गाड़ी लेके आया 11,000 गाड़ी आई थी, इस बार भी पिचकारी लाए थे? अभी नहीं लेके आया था पिचकारी, मैं आता तब लेके आता हूँ, वो मेरे साथ जाते थे, अब मैं आ गया तब जाते मेरे साथ में गाड़ी। पत्नी भी हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। बड़ी खबर इसलिए इस लिहाज से भी है, इस परिवार के लिए भी है, जावेद को पकड़ा गया है। देखिए इनकी पत्नी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आप लोग, जावेद को यूपी पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ कहें? बस मुझे पहले हमारे उससे पूछवाया जाए, उसने किसके क्यों किया, किसने करवाया, उसे मुझे बस पूछवाया जाए, फिर उसे मारा जाए, पहले पूछवाया जाए। आप चाहती हैं पहले पूछवाया? हाँ वो भी मेरे लोगों के सामने, हम लोग जाएंगे साथ में, मुझे लेके जाया जाए वहाँ पे, तो मैं सामने पूछताछ की जाए, आखिर उसने क्यों किया, किसने करवाया, फिर उसे दिया जाए, उसे मौत दी। तो आप देख सकती हैं ये पत्नी हैं उनकी और मदर हैं, और विनोद को हमने सुनाया जावेद की गिरफ्तारी के बाद पहला रिएक्शन। कैमरामैन नीरज समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।